चल अच्छा रहा है। सौभाग्य दिया आपने, बहुत अच्छा वो दिया है आपने। हाँ, बस ये थोड़ा आज सावन चल रहे हैं और कल से अधिक मास शुरू हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि एक सही टाइम है करने का। पुरुषोत्तम मास का महत्व भी बहुत है। हाँ जी, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये खैर सबसे लाजवाब है। बिल्कुल बेसिकली ये बिल्कुल। 4 साल का करेक्शन होता है, अच्छा। कैलेंडर करेक्शन होता है ये, इसलिए जो है जैसे हर 4 साल में 12 महीने जैसे होते हैं, तो उसमें जी जी। जो हमारे जो तिथियां शॉर्ट हो जाती हैं, उन शॉर्ट तिथियों को जो है ये पूरा करता है। तो हाँ, जैसे इसलिए किसी महीने ये में। 28 दिन जो हैं ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं इन 4 years टाइम। हाँ, तो जैसे अपने देवी देवता होते हैं जहाँ ढोक देने जाते हैं, तो देवी देवता होते हैं ना, उनके भी कोई ढोक देने इसी में जाते हैं, इसी महीने में, कुल देवता के, कुल देवी के। जी, ऐसे ही रहता है। हाँ जी। और वो स्टार्ट कर दिया सर मैंने, मनन वाला काम। बहुत बढ़िया। 12 दिन हो रिजल्ट गए भी करते अच्छा आएंगे, करते। इस समय टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है, सावन का महीना है, एक हाँ। एक्स्ट्रा सावन है, तो मतलब ये इन टोटालिटी काफी अच्छा वो रहेगा। और शनि के होरे में करता हूँ मैं, होरा देख लेता हूँ शनि का होरा कितने बजे होता है, उसके हिसाब से हाँ, वो करता हूँ जो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बस बच्चा निकल जाए मेरे को, सबसे बड़ी मेरे लिए तो वही है। हाँ, हो जाता है। कोई जब हिंड्रेंस अगर होती है ना, एक्सटर्नल हिंड्रेंस होती है, तो ये चीजें अपने आप ही अपना काम करती हैं। हाँ 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 हाँ। सो नहीं, कुछ दैट चेंज वे। भी, हल्का फुल्का चेंज भी है उसमें। नहीं, वो आता है, मेरे फॉर्मूले बड़े एक्यूरेट है, मुझे फॉर्मूले वाइज कोई टेंशन नहीं है कभी भी। हाँ हाँ। नहीं, और आपने जो चीज बताई मुझे कि चलित कुंडली से आप देखते हो, तो एक नई चीज मुझे मालूम पड़ी। मैंने बोला ना, मेरे पीछे जो फोटो है वो मेरे गुरुजी का है, ये माउंट हाँ आबू हाँ। में रहे। अच्छा। तो माउंट आबू में जो वशिष्ठ आश्रम है ये उसके हेड रहे थे, मैं तो जानता हूँ ये इसलिए जगह, जो है वैसे ये मतलब वो जगह जानता हूँ मैं। मेरे गुरुजी लगभग 100 वर्ष में कुछ दिन कम थे बस, उस एज के उसके हिसाब से गए, तो ये दैट कौन वे से ईयर में कोई गए? बहुत ज्यादा। ये ये है कौन जी, सी ईयर में वो गए? ये कौन? 2019 में गए जी ये। हाँ, तो मेरा माउंट आबू, मेरा इन-लॉज रहते हैं मेरे माउंट आबू में, उनका होटल है वहाँ हाँ, पे। बताया था आपने। हाँ, तो मैं जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है इसका आश्रम का, वहाँ पे आइडिया है। हाँ, वो नक्की लेक पे जो है वो है। हाँ 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 हाँ। नक्की लेक हाँ पे तो एक आबू हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब वहां पे काफी सारे परिवार है जो वहां मेरे गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, तो इसलिए दैट वे इट इज कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप मेरठ ही बैठे हो? हाँ जी। तो अब मेरठ आपसे मिलने आना पड़ेगा सर एक बार अब। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। तो वहाँ बारिश वगैरह हो रही है अच्छी अभी? बारिश काफी है। पानी भरा होगा अभी तो काफी। हाँ, मेरठ रावण की ससुराल थी, तो इस वजह से यहाँ पर कभी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक तरफ से गंगा जी निकलती है, एक तरफ से यमुना जी, हाँ बट हाँ ये हाँ। ऐसे बना हुआ है स्ट्रेटेजिकली कि कभी यहाँ पे बाढ़ बाढ़ जैसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा। कभी भी नहीं हुआ। ओके। मतलब ऑलमोस्ट 50 साल तो हो ही गए मुझे भी देखते देखते। लास्ट ईयर हम हरिद्वार गए थे, तो मेरठ रास्ते में आया था बीच में, तो बीच में होते हुए निकले थे हाँ हम जी। लोग। जी, हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर गए थे हम लोग। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ये मेडिटेशन के बारे में। आपको एक तो जो है हाँ अपने ये जो सेंट्रल लाइन है इसके ऊपर फोकस रखना है। हाँ। दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन रहेगी, नाक के पीछे तालू के ऊपर, ये ब्रह्मरंध्र जो है इसके नीचे, हम्म। इस जगह आपको ध्यान में ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। जितनी देर मैं यहाँ पे मंत्र वगैरह बोलूंगा उतनी देर हम्म। उस पॉइंट को आपने ऑब्जर्व करना है। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार हाँ। नमस्कार।
ठीक है, तो आप लोगों को जो मेडिटेशन हम कराएंगे उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, नाक के पीछे, तालू के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस प्रकार से गाइडेड मेडिटेशन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांस के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाना है। ओके। अपनी सांस के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाना है। सांस जो है वो लंबी गहरी सांस चलेगी नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, वो आपको ध्यान में रहेगी ब्रीदिंग। और उस कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ में जो है आपको अपने अटेंशन को यही रखना है, नाक के पीछे, मतलब आंख बंद करके अपने सामने जो है इस पॉइंट को ही टारगेट करना है। ओके। क्योंकि बाकी लोग जो हैं यहाँ पे ग्रुप में, वो सब लोग पहले से ही कर रहे हैं, तो इसलिए कोई मंजू मैम, भारती नमस्कार जी, सर। नमस्कार भारती मैम, तो इन लोगों को तो पता है, बट और ये लोग कर भी पिछले 3-4 साल से रहे हैं। नमस्कार वीरेन जी। नमस्कार जी। बट ये जो पार्ट है इसको आप लोग एक दफा फोकस कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग द मेडिटेशन मैं कुछ मंत्र चैंटिंग करूंगा। आज का जो हमारा मंत्र चैंटिंग का बेस रहेगा वो गायत्री महामृत्युंजय उसका रहेगा। एक सेकंड दीजिएगा मैं जरा, एक सेकंड। सॉरी, आज जो है हम लोग गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर मेडिटेट करेंगे। कौन कौन आता है फोन पर जी? आज तो मैंने खुद ही काफी टाइम बाद जो है ये मेडिटेशन का सेशन हो रहा है। महक जी, आप एक व्हाट्सएप पे एक हाई मैसेज डाल दीजिए, सो दैट हमें पता रहे कौन कौन है। सर महक मेरी भतीजी है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। से कल बात कर लेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, वो भी रिजॉल्व करनी थी। वो तो खैर आरती का पार्ट है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम वाला पार्ट तो आरती को ही पास जाता है ना, मेरे पास जाता ही नहीं है, तो इसलिए जो है। नमस्ते सर। हाँ ठीक है। तो और ये सुचरिता, ओके मैम, आप भी एक व्हाट्सएप पे एक हाई मैसेज डाल दीजिए, सो दैट कि, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था,
बेसिकली जो हम आज मेडिटेशन करा रहे हैं, ये मेडिटेशन हमारी कोशिश रहेगी कि रोज रात को जब तक अधिक मास चल रहा है, सावन चल रहा है, तब तक हम इसको करवाएं। और इसकी वजह से जो है वो, थैंक यू, तो इस मेडिटेशन की वजह से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उस एनर्जी लेवल को हमें ऑब्जर्व करना है। और उसका फीडबैक आप कभी भी दे सकते हैं, आज दे सकते हैं, सेशन के बाद में दे सकते हैं, बाद में अगले दिन मॉर्निंग में भी दे सकते हैं। इस मेडिटेशन को करने से जो है आपके एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है। और अगर हम ये प्रोसेस 1 महीने तक फॉलो करें तो हम ये देखेंगे कि हमारा इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी लेवल बढ़ने की वजह से हमारी बीमारियां जो है वो ऑटोमेटिकली घटती चली जाती हैं। ठीक है, तो अब जी राजेंद्र जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। आप एक तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई मैसेज डाल दीजिएगा सो दैट वी स्टे कनेक्टेड। डाला है। ठीक है, ठीक है। और एक सब लोग जो है वो वीडियो ऑन रखेंगे और अपने आप को म्यूट कर लेंगे। किसी को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार मोनिका जी। तो वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप सब लोगों को आज हम लोग जो प्रोसीजर करा रहे हैं, ये मैं कल और परसों से इसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। मैंने एक, आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने ग्रुप में शेयर करा था, एक निर्मला जी की मैंने एक वीडियो देखी थी, एक छोटी रील देखी थी मैंने इस पे फेसबुक के ऊपर। तो उसमें क्या था, उन्होंने एक लेडी को उसकी कुंडलिनी जागृत करी और कुंडलिनी जागृत करने के बाद उसके हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ा दी और कुंडलिनी जागृत करके उन्होंने जो आंखों का पॉइंट था उस पॉइंट पे उन्होंने एक तरीके का शक्तिपात करा और वो महिला जो है वो देखना शुरू हो गई, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, वो देख नहीं सकती थी। एक व्यक्ति था जो बोल नहीं सकता था, तो उसके लिए उन्होंने सेम प्रोसीजर करा, उसकी कुंडलिनी ऊपर बढ़ाई और कुंडलिनी की राइजिंग के बाद में उन्होंने उसको जो कानों से जुड़ा हुआ पार्ट था वहां पर कोई मंत्र बोला और मंत्र बोलने के बाद वो व्यक्ति ने जो है वो सुनना और बोलना शुरू कर दिया। तो जब ये वाला पार्ट देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये पूरा प्रोसेस तो मेरा वो सोल सीट वाली कहानी के हिसाब से ही है। और जैसे हम लोग फॉलो करते थे, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मणिपुर चक्रा एंड फिर हम ऊपर जाते थे। तो मुझे समझ में आया कि इस पूरे प्रोसीजर में अगर हम नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, तो उस स्थिति में हम किसी भी व्यक्ति को सेम प्रोसेस में एनर्जाइज कर सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को जिसको दिखाई नहीं देता हो उसकी आंखों की रोशनी जो है वो वापस आ सकती है। स्ट्रक्चरली अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रोसेस प्रूव करता है तो फिर वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। तो मैंने जब इस पार्ट को देखा तो मैंने ये एम्बिगिटीज हटाने के हिसाब से, और ज्यादातर लोग जो ग्रुप में है वो लोग पिछले 2-3 साल से सारी चीजें जानते हैं, तो इसलिए इस चीज का डिफिकल्टी भी नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन, मैंने भी आज कम से कम 3-4 महीने 5 महीने से ऊपर हो गए होंगे कोई मेडिटेशन सेशन करे हुए। तो बट 2-3 दिन में ये साइकिल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी और ये पूरा प्रोसेस हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हमारे 9 चक्रास होते हैं, सबको याद है? जो पुराने वाले उनको याद है? ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हमारे 9 चक्रास होते हैं। सबसे ऊपर वाला चक्र जो है उसको हम सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। नमस्कार मंजू जी। उसको हम सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं, ये सबसे ऊपर होता है। इस चक्र के नीचे वाला चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र होता है। उसके नीचे वाला लंबिकाग्र चक्र होता है जो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में होता है, तालू के ऊपर दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे और ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस तरह से हम चारों तरफ से इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं।
इस हिस्से पे हम अपने ध्यान को रखते हैं, ये लंबिकाग्र चक्र कहलाता है, ये लब्धिकाग्र चक्र कहलाता है। इसके नीचे वाला जो है वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। और मैं जैसे एक काम कर रहा था तो ये इमेज दिख रही है सबको? नो, हाँ, ज्यादा आगे कर रहे हैं तो गायब हो जा रही है गौरव जी। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ, उसके सेटिंग ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। दिख रहा है। हाँ। अब ये जो है इसके हम सेंटर से ऐसे करके घूम रहे हैं, ये एक स्पाइरल है। जी। तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र से स्पाइरल से घूमे तो स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से ऊपर चले तो अनाहत, अनाहत से ऊपर चले तो विशुद्धि, विशुद्धि से ऊपर चले तो मूलाधार, मूलाधार से ऊपर चले तो हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से ऊपर चले तो हमारा आपका लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र चक्र से घूमकर हम ऊपर चले तो हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, और सहस्त्रार चक्र से बंद से ऊपर पहुंचे तो सहस्त्रार चक्र खुला। इस तरह से ये चक्रास जो है ये हमारे को दिख तो रहे हैं किसी और ऑर्डर में, बट है कोई और ऑर्डर? मैं मेरी बात समझा पाया? सर सबको म्यूट कीजिए ना, कोई बोल रहा है पीछे से। ठीक है, तो ये मैं समझा पाया अपना पार्ट। तो हमारा जो चक्रा सिस्टम है वो 9 चक्रा सिस्टम है। इन 9 चक्रास के अंदर जो पहला पार्ट हमने ऑब्जर्व करा है वो है कि हम अब की बार इन चक्रास में जो भी एनर्जी को मूव करेंगे प्लस और माइनस के हिसाब से, वो हम ऊपर से नीचे आएंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? मैं मेरा पार्ट समझा पाया? हम चक्रास में ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे ऊपर वाला चक्र सहस्त्रार चक्र बंद, ये इसका एलिमेंट मन होता है। उसके नीचे सहस्त्रार चक्र खुला, उसके नीचे लंबिकाग्र चक्र। तो सहस्त्रार चक्र के एक चक्र ऊपर है, एक चक्र नीचे, ये 2 एक्स्ट्रा चक्र है। बाकी चक्र आप सब लोगों को पता होंगे, किसी को वो चक्रा के तौर पे वो वाले पार्ट का दिक्कत नहीं होगा। किसी को दिक्कत है तो अभी क्वेश्चन कर लीजिए। पुराने मेंबर्स को तो सभी को पता होगा। भावना जी, आपको क्लैरिटी है? जी, बिल्कुल क्लियर ठीक है। करा आपने। ठीक है, सर, ये वेंकटेश एक सर, आपको बार क्लैरिटी है? सर एक बार ये फिर से बताएंगे कि क्योंकि बीच में बोल रहे थे तो वो पिक्चर चली जाती है। हाँ, कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ। ये इसको आप ऐसे मानो कि जैसे हम एक अंडे को लेकर चले, तो अंडे की जो लेयर जो है उसके हम धीरे धीरे लाइक अ स्पाइरल, जैसे कछुआ छाप होता है ना, ऐसे करके वो घूमते घूमते हम सेंटर पॉइंट पे जा रहे हैं। तो एक पार्ट है जो सबसे बाहर है और एक पार्ट है जो सबसे अंदर है। तो लाइक अ स्पाइरल हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर, वो स्पाइरल लेकिन कैसे, ये तो सीधा रहेगा ना, स्पाइरल कैसे बनेगा वो थोड़ा नहीं समझ आया। मतलब इसको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं। हमें नॉर्मली क्या बताया गया है कि सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ और आकाश तत्व से शब्द की उत्पत्ति हुई। ये हमारे को बाय स्ट्रक्चर समझाया जाता है सारे एपिक्स में। तो मैं जब ये पूरा पढ़ रहा था, अब हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए, मतलब पूरी दुनिया भगवान बनाने जा रहा है, पूरा यूनिवर्स की क्रिएशन होने वाली है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट क्रिएट हुआ, कहानी यहां से शुरू हुई। जो सबसे पहले एलिमेंट शुरू हुआ वो था मन का एलिमेंट, कि हमारे को पता चला कि भगवान के मन में इच्छा है कि मैं यूनिवर्स क्रिएट करूं। मन का जो पहला
जैसे मन की तन्मात्रा कहते हैं, मतलब मन अगर एलिमेंट है तो उसकी जो सेंस है, जो उससे प्रॉपर्टी, जो उससे कनेक्टेड जो है, उसको हम शब्द कहते हैं। षटकोण का श, आधा व और द, शब्द। शब्द, ब्रह्म और शक्ति, ऐसे करके ये तीन चीजें उत्पन्न हुई। तो हम थ्योरेटिकल डिटेल में भी नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल डिटेल हम कल करेंगे। अभी इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे को अंदर क्या फील हो रहा है उसको देखते हैं पहले, फिर इसको दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो ये प्रोसेस अपने भीतर रेजोनेट होना शुरू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत वगैरह, कोई क्वेश्चन बिफोर स्टार्ट? वेंकटेश जी आप लाइन पर है? हाँ जी बिल्कुल हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में आपको जो अपने ध्यान को लेकर चलना है वो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में ब्रह्मरंध्र, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ये सॉफ्ट हेड जो होता है उसके नीचे, और तालू पलेट जो है उसके ऊपर, इस पार्ट पर हम अपनी अटेंशन को रखेंगे। अटेंशन के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करनी है और अपने ध्यान को फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, सांस को आगे बढ़ते, ऊपर जाते, नीचे जाते, ये महसूस करना है। जब हम सांस को नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक लेते हैं तो प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राणों की उत्पत्ति से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। हम लोग जो भी मेडिटेशन करते थे पिछले 4 साल में, पहली बार मुझे एक मेडिटेटिव प्रोसेस का पता चला जिसमें कि हम नाभि से जो सबसे ऊपर वाला चक्र है वहां तक ना जाकर हम सबसे ऊपर वाले चक्र से नाभि तक आएंगे और फिर वापस ऊपर जाएंगे। तो एक तरीके से हमारा जो कुंडलिनी प्रोसेस है वो इससे कनेक्ट होगा और जुड़ता चला जाएगा। तो मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने गायत्री मंत्र आया। तो मेरे को, मतलब वेंकटेश जी आप शादीशुदा है? हाँ जी। राइट। तो हाँ मैंने बिल्कुल जब हूँ। मेरे सिस्टम में देखा तो मुझे पता चला कि कोई भी व्यक्ति संतान के लिए एक स्त्री और एक पुरुष, 2 जनों की आवश्यकता होती है, अकेले एक से नहीं होता। क्लियर है? तो अगर हमारे पूरे सिस्टम में ये चीज एक नेचुरल प्रोसेस में दे रखी है तो जो ईश्वर के द्वारा जो रचना हो रही है उसमें भी 2 लोगों का सहयोग लगेगा। मतलब अगर पार्वती जी हैं तो शिव जी साथ में होंगे, लक्ष्मी जी हैं तो विष्णु जी साथ में होंगे, ब्रह्मा जी हैं तो सरस्वती जी साथ में होंगी, गणेश जी हैं तो रिद्धि सिद्धि साथ में होंगे, कार्तिकेय हैं तो जया विजया। तो ऐसे करके एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी होगी, एक फेमिनाइन आइडेंटिटी होगी। तो मैंने जब देखा तो मेरी प्राण ऊर्जा तो जो थी वो गायत्री मंत्र से कनेक्टेड थी। तो मैंने गायत्री मंत्र के पैरेलल महामृत्युंजय का ध्यान करा, क्योंकि गायत्री की उत्पत्ति जो है नाभि में बोलते हैं। नाभि से नाक तक जब श्वास चलती है तो हमारा थ्रोट आता है, थ्रोट में महामृत्युंजय का वास मानते हैं हम। तो मैंने कहा कि दोनों चीजें आपस में कॉन्टिन्यूअसली कनेक्टेड है। तो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र को मैंने जोड़ दिया। जब इस पे रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इसमें भू, भुव, स्वा ये तीनों बीज मंत्र नहीं थे और ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र शुरू होता था। तो उसके पहले जो 3 बीज मंत्र थे वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र के अंदर ह्रौम जूम सा था, उसमें भी जो चेंजेस थे मैंने वो भी शेयर कर दिए। अब इन 6 बीज मंत्रों को और ये पूरा जो गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र है, जब इसको मैंने डिकोड करा तो इसमें 24 अल्फाबेट्स थे। उन 24 अल्फाबेट्स को मैंने ये 6 बीज मंत्र से आगे पीछे जब कनेक्ट करा तो मेरे 9 चक्रास में उसका इम्पैक्ट आया। उस 9 चक्रास के इम्पैक्ट को मैंने एक मेडिटेटिव प्रोसेस में सांस के भीतर ऊपर से ये मानते हुए कि ईश्वर ने आज ही मेरे पर पहली बार कृपा करी है और मेरे शरीर, मेरे मन और ये सारे चक्रास को उन्होंने कनेक्ट कराए, क्रिएट कराए और उसको एनर्जाइज कराए। तो जब हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे भीतर क्या चेंज आ रहा है, हम उस पार्ट को और इस बीज मंत्र के एफर्ट को देख रहे हैं।
मैं मेरी बात समझा पाया? यस। आपको चक्रास में किसी को कोई डाउट? मैंने बोला हमारे यहाँ 9 चक्रास होते हैं, तो जिन लोगों को 6 या 7 चक्रा पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ मैंने 2 चक्रा एक्स्ट्रा करे हैं। एक चक्रा है जो मेरे सहस्त्रार चक्र के ऊपर है, और एक चक्रा है जो सहस्त्रार चक्र के नीचे है। जो सहस्त्रार चक्र के ऊपर है उसमें मेरे पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप किसी साधु सन्यासी को देखते हैं तो आपको जो है, एक सेकेंड, ये एक पासकोड मैंने शेयर करा था, ये प्लीज उसमें चैट में डाल दीजिए, तो मैं शेयर कर देता हूँ। ग्रुप में कोई कह रहा है कि पासकोड नहीं ले रहा। सॉरी। तो हमारे 2 चक्र एक्स्ट्रा हैं। सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र है, एक सहस्त्रार चक्र के नीचे एक चक्र है। जो नीचे वाला चक्र है उसे लब्धिकाग्र चक्र कहते हैं, जिसमें हम अपने ध्यान और अटेंशन को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ये हमारी सोल सीट है जो नाक के पीछे है, दोनों कानों के बीच में। इट इज लाइक अ सीट ऑफ कंट्रोलर। उस कंट्रोलर वाली सीट पर आप अपनी अटेंशन को लेकर जा रहे हैं। सर मैं लंबिका मेरी चक्र बात जो समझा है, पाया? सर ये लंबिका Sorry? चक्र जो है आगे चक्र के नीचे होता है क्या ये? अभी नीचे ऊपर पीछे वो भूल जाइए। ओके। लंबिकाग्र चक्र जो है वो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है, उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद है। ठीक है, क्योंकि आज जो है एक बार में सारा नहीं आएगा ना, इट विल टेक टाइम, राइट? तो और मैं गायत्री महामृत्युंजय मंत्र बोलूंगा, तब तक आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को सब लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और हम अब सबको म्यूट कर रहे हैं।